बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सदफ़ आबिद ख़ान। आज हम बात करेंगे आइल्स पर। आइल्स क्या है और ये किन लोगों के लिए करना ज़रूरी है। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया कि मैम मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है और स्पोकन भी बहुत अच्छी है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए आइल्स के लिए अप्लाई करूँ। तो याद रखिए कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आइल्स नहीं है। जिस वक़्त उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैंने आइल्स पर वीडियो बनाने का सोचा कि अब आइंदा की जो वीडियोज़ होंगी वो हम आइल्स पर बनाएँगे। और मेबी ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों। वैसे तो ख़ैर आइल्स अब इतना कॉमन हो गया है, तकरीबन लोगों को पता है आइल्स के बारे में। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आइल्स के बारे में नहीं पता है कि आइल्स का कोर्स क्या होता है और क्यों इसको किया जाता है। आइल्स करने से पहले आपको इंग्लिश सीखना लाज़मी है। आइल्स सिर्फ़ वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो इंग्लिश बोल, लिख और पढ़ सकते हैं। एक्चुअली आइल्स इज़ अ हाई लेवल टेस्ट। ये सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो लोग जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और ये सोचते हैं कि हम तो आराम से आइल्स कर लेंगे, तो ये सोच भी उनकी बिल्कुल गलत है। क्योंकि आइल्स के लिए एटलीस्ट आपको 1 महीने की मतलब 1 मंथ आपको लगेगा आइल्स की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप इंग्लिश के मास्टर भी हैं तब भी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ आइल्स? IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जो लोग फ़ॉरेन स्टडी के लिए बाहर जाते हैं या फ़ॉरेन विज़िट के लिए या स्पाउस वीज़ा के लिए या विज़िट वीज़ा के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता है, मीन्स अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूके, तो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो सिस्टम है, ये कैंडिडेट्स की प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं कि इनकी इंग्लिश कितने लेवल पर है। तो आइल्स का जो रिज़ल्ट है वो बैंड्स पे मिलता है, 1 टू 9 इसके बैंड्स होते हैं। और जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे बैंड्स होते हैं वो 8, 8.5 और 9 माने जाते हैं। आइल्स 2 तरह का होता है, एक जनरल और एक एकेडमिक। अब देखें इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि एकेडमिक फॉर एकेडमिक पर्पज़ के लिए और जनरल फॉर जनरल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाहर हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, कनाडा, तो आपको एकेडमिक कोर्स करना होगा और ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है रादर दैन जनरल के। जनरल जो है वो एक नॉर्मल कोई डिप्लोमा लेना चाहते हैं आप या वैसे ही विज़िट के लिए जा रहे हैं, तो जनरल ट्रेनिंग आपके काम आती है। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि जो वीज़ा कंसल्टेंट होते हैं वो एकेडमिक को ही प्रेफ़र करते हैं। वो ये कहते हैं कि एकेडमिक करके जाएँ तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर और मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज़ भी सामने आ सकते हैं। तो अगर एकेडमिक उन्होंने किया होगा तो उनके लिए ज़्यादा आसानी है। अच्छा, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है? जनरल और एकेडमिक की जो लिसनिंग होती है और स्पीकिंग होती है, ये दोनों सेम होती हैं। और आइल्स की जो रीडिंग है वो एकेडमिक पर्पस के लिए होती है, क्योंकि उसमें एक टफ़ लेवल का जो एकेडमिक चीज़ें होती हैं। और क्योंकि वहाँ जाने के बाद यूनिवर्सिटी में जो है वो टोटल लेक्चर जो होता है वो इंग्लिश में होता है, तो उसमें आपकी जो लिसनिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जबकि जनरल ट्रेनिंग की जो रीडिंग है वो सोशल इश्यूज़ पर होती है, तो इसलिए आइल्स की जो रीडिंग है वो एकेडमिक की और जनरल की डिफरेंट होती है। आप ये टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल से भी दे सकते हैं और आईडीपी से भी दे सकते हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप इजीली ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन आपको इनके जो सैम्पल टेस्ट पेपर्स होते हैं वो भी आप इजीली मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा ये कि इन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ मुख्तलिफ़ सिटीज़ में बनाई हुई हैं, वहाँ जाके आप इजीली ये पेपर्स आइल्स के दे सकते हैं। आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड राइटिंग एंड फोर्थ वन इज़ स्पीकिंग। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स 45 मिनट्स होता है। जो फर्स्ट इसका मॉड्यूल है वो है लिसनिंग। सबसे पहले तो ये कि आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लिसनिंग के लिए जाते हैं और हमारा पेपर स्टार्ट होता है, तो जब ऑडियो ऑन होती है, तो जब लिसनिंग स्टार्ट होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम नेटिव
स्पीकर्स नहीं बन सकते, नियर नेटिव हो सकते हैं, नेटिव नहीं हो सकते। तो जब वो वीडियो उसकी ऑडियो स्टार्ट होती है तो जो उनकी बोलने की जो स्पीड होती है और जिस स्टाइल से वो बोल रहे होते हैं, तो हम अगर वो कोई एड्रेस बता रहे हैं या कोई नंबर बता रहे हैं, तो हम वो एड्रेस उस नंबर पर लग जाते हैं कि क्या एड्रेस बताएँ और क्या नंबर, जबकि साथ-साथ ऑडियो चलती जाती है और हमारी बहुत कुछ हम क्रॉस करते जाते हैं और ऑडियो हमारी ख़त्म हो जाती है, तो हम शुरू के ही 2-4 आंसर्स पे रहते हैं कि इसका आंसर क्या था और उस सोच में पड़ जाते हैं कि इसने एड्रेस क्या बताया है, अभी नंबर क्या बताया है। तो इसमें हमारी बाकी लिसनिंग जो होती है, वो भी क्रॉस हो जाती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रहे कि जब आप लिसनिंग का जो टेस्ट दे रहे हों आइल्स का, तो आप फुल अटेंशन के साथ दें और आप लिसनिंग के लिए तो मैं ये कहूँगी कि कम से कम 1 महीना पहले से ही तैयारी शुरू कर दें लिसनिंग की, और जितने भी नेटिव्स हैं उनको सुना करें, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा आप लिसनिंग के लिए दें, क्योंकि यही देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो आइल्स जिन्होंने किए हैं उन्होंने यही बताया है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था वो लिसनिंग पार्ट था और सेकंड नंबर पर जो था वो राइटिंग था, और रीडिंग और स्पीकिंग इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं या सीखते हैं तो हमारी जो स्पीकिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो राइटिंग पर और लिसनिंग पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। लिसनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स होता है, 30 मिनट्स आपको मिलते हैं और आपको उसमें ऑडियो सुननी होती है और साथ-साथ उसमें आपको आंसर भी लिखना होता है आंसर शीट पर, और इसके अलावा 10 मिनट्स आपको मज़ीद दिए जाते हैं आंसर्स के लिए जो फाइनलाइज़ आप कर रहे होते हैं। नंबर सेकंड पर है रीडिंग। रीडिंग का जो टेस्ट होता है वो 1 आवर का होता है और रीड करने के बाद आपने सवालात के जवाब देने होते हैं, और रीडिंग के जो हैं वो पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं इसके। जब हम रीडिंग की वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें कंप्लीट बताएंगे कि जो रीडिंग के पार्ट्स हैं वो 3 किस चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं और किस तरीके से आप अपनी रीडिंग कितनी अच्छी तरह से आप उसको रीड करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो उस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। नंबर 3 पर आ जाता है राइटिंग। राइटिंग के लिए भी आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 20 मिनट्स का जो एक पार्ट होता है पहला, उसमें आपको कोई भी एक रिपोर्ट लिखनी होती है, और जो दूसरा जो 40 मिनट्स होते हैं उसमें आपको ऐसे दिया जाता है, तो उसमें ऐसे लिखना होता है। लेकिन ये है कि राइटिंग में जो है, आपकी जितनी ही अच्छी इंग्लिश क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, फुल कमांड है आपको अपनी वोकैबुलरी पर, क्योंकि आइल्स की वोकैबुलरी जो होती है वो नॉर्मल जो हम स्पीकिंग करते हैं, अगर आप वहाँ पे वोकैबुलरी अपनी अच्छी ऐड करेंगे तो आपके जो बैंड्स होंगे राइटिंग के वो भी बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए राइटिंग करते वक्त अपनी वोकैबुलरी का ध्यान कीजिएगा कि कौन सा वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, और बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं कैंडिडेट्स और अपने जो मार्क्स होते हैं उनके वो लेस कर देते हैं, उनके बैंड्स कम हो जाते हैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू नॉट है तो आप उसको डू नॉट ही लिखें, आप उसको डोंट ना लिखें। डज़ नॉट है तो डज़ नॉट ही लिखें, डज़न्ट ना लिखें। कैन नॉट है तो कैन नॉट ही लिखें, कांट ना लिखें। क्योंकि आइल्स जो है वो एक आपका फुल प्रोसेस ऐसा होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो ये फुल चेक कर रहे होते हैं कि आप कौन सी चीज़ को किस तरीके से लिख रहे हैं। तो अगर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन में आप अपने आंसर्स देंगे तो वो नहीं माना जाता। नंबर 4 है स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए 15 मिनट्स दिए जाते हैं और ये सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसमें एक पर्सनल ट्रेनर जो है वो आपसे बात करते हैं, और स्पीकिंग का जो टास्क है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और ये भी आपको स्पीकिंग की जो वीडियो बनाई जाएगी उसमें बताया जाएगा कि वो 3 पार्ट्स किस पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं और इन चारों मॉड्यूल्स पर आपको फुल कमांड आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप जो है वो थोड़ा-सा अपने आप में ये फ़ील करें कि जी स्पीकिंग तो मैं आराम से क्रॉस कर लूँगी, तो ऐसा नहीं है। इस स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंट्रोडक्शन के होते हैं, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, आप इंट्रोडक्शन अपना आराम से दे सकते हैं, लेकिन जो बात पूछी जाए आप उसी पे ही कायम रहें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे पूछा यहाँ से है तो आप जवाब देते-देते कहीं और निकल गए, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश की जो आपकी स्पीकिंग होगी उसमें भी वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो आप सेंटेंस मेकिंग सेंटेंसेस जो हैं आपके वो इस तरह के होने चाहिए कि जब वो पर्सनल ट्रेनर आपसे स्टार्टिंग करें इंग्लिश की तो उनको शुरू के ही 1-2 मिनट्स में ये लगे कि हाँ, इनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आपके जो बैंड्स हैं रीडिंग के स्पीकिंग के वो बहुत ज़बरदस्त आपको मिल जाएँगे इंशाल्लाह।
तो आज की वीडियो आइल्स के बारे में थी कि आइल्स क्या है और ये किन लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों के ज़हन में ये था कि आइल्स इम्प्रूवमेंट के लिए होता है या आप अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए आइल्स कर सकते हैं, तो आज की वीडियो सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आइल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी इंग्लिश की जो है बता रहे होते हैं, हर चीज़ की, चारों मॉड्यूल्स की, कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के बाद आइल्स का टेस्ट देने के बाद फिर आप किसी भी कंट्री में आराम से जा सकते हैं। और ये आइल्स, जिसने भी आइल्स कर लिया, अच्छे बैंड से क्रॉस कर लिया, तो रियली उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने चारों मॉड्यूल्स पर आपकी कमांड फुल होनी चाहिए, ताकि आप अगर आइल्स का कोर्स करते हैं, जाके एग्ज़ाम देते हैं आइल्स का, तो आपके पैसे भी ज़ाया नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35,000 लिए जा रहे हैं। तो इसलिए अपने भी पैसों की कदर कीजिए, माँ बाप के पैसों की भी कदर कीजिए, और अपना आइल्स को जो स्कोर आपको मिले वो होना भी इस तरह चाहिए कि आप किसी को बताएं, जी आइल्स में मेरे इतने बैंड्स आए, तो अच्छा फ़ील हो आपको बताने में। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियोज़ तक। अल्लाह हाफ़िज़।